क्लास 6। सो कल तक हम कर रहे थे प्रोनाउन की हमने किया था डिफिनेशंस ऑफ द प्रोनाउन क्या है और टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। उसमें से टाइप्स में हमने 2 ख़त्म हुआ, एक हुआ था पर्सनल प्रोनाउन और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है शो, कुछ दिखाना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस चीज़ को बोलते हैं जो आप लोग पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। किसी चीज़ को किसी चीज़ को शो करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि दिस है, दैट है, दीस है, दोस है। तो ये सब जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। तो वो शो कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ पर जो दीस है, ये दीस जो है वो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो दीस जो है सिंगुलर है और ये जो दीस है ये होते हैं प्लूरल, ठीक है, ये होते हैं प्लूरल। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो इसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उस चीज़ को बोलते हैं प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इजी है टू आस्क क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, इसमें से हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर होता है WH, फैमिली का क्या होता है, जिसमें WH होता है, WH की ही वर्ड्स आते हैं जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि हु, ठीक है, व्हाट या हाउ या विच, ये सारा जो होता है हुज, तो ये सारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है इट डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इनडेफिनेट प्रोनाउन सिर्फ एक, जैसे कि यानी कि ही, शी, दैट, दिस करके नहीं बोलते हैं। तो वो किसको बोलते हैं, दे रिप्लेस नाउन विदाउट स्पेसिफाइंग विच नाउन दे रिप्लेस। जिस नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है क्लास में सब लोग हैं तो एवरीबडी, एनीबडी, बोथ, सेवरल, ये सारा जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। एवरीबडी यानी कि सब लोग, जैसे कि क्लास में लड़का हो लड़की हो तो फिर मैं आपको गर्ल्स, बॉयज़ या ही, शी करके नहीं बोल रहा है, उसको एवरीबडी बोल रहा है। तो दैट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन वही होता है जिस चीज़ को प्रोनाउन दैट आर यूज टू एड एम्फसाइज, यानी कि उसको नोटिस करके, आर कॉल्ड द एम्पैथेटिक नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में देखो एम्पैथेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो एम्पैथेटिक प्रोनाउन दैट आर सेल्फ और सेल्फ्स होते हैं इसमें, एंड ये हमेशा जब एम्पैथेटिक प्रोनाउन खत्म होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ्स होते हैं, ठीक है। A noun that another pronoun in the same sentence. In the sentence make you notice noun of the pronoun that go with, means आपको जो भी आप बोल रहा है उसको नोटिस में लाना है, ठीक है। मेक यू नोटिस द नाउन और प्रोनाउन दैट गो विथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर इसमें से ही हिमसेल्फ, जो एंड जो है सेल्फ से शुरू हुआ है, ही हिमसेल्फ शुड क्लीन हिज रूम, यानी कि ही बोला है तो फिर उस चीज़ को ही से ख़त्म हो सकते थे, ही शुड क्लीन हिज रूम, बट ही हिमसेल्फ बोला, उसको ज़्यादा नोटिस में रख के बोला, तो दैट इज़ एम्पैथेटिक प्रोनाउन,
ठीक है। नाउ एम्पैथेटिक प्रोनाउन, अब जब हम इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे, उसमें आई क्लियर टू यू दैट एम्पैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। एम्पैथेटिक में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जो सेल्फ और SELF सेल्फ से ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट कमिंग अप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सच प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट होना, जैसे कि आपके साइंस में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिरर में देखते हैं, आप किसको देखते हैं? यू सी योर सेल्फ। जैसे मैं मिरर में देखती हूँ, आई सी माई सेल्फ। जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ जो आते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जिस प्रोनाउंस को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में क्या है उसको टर्न करके फिर लास्ट में आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलूँगी ही राइट हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ। यानी कि वो अपना होमवर्क, ही को जो है वो क्या हुआ है, हिमसेल्फ में चेंज हुआ है। इसी तरह अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा सा एक वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, थोड़ा आपको नोट करना होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कुछ चीज़ का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कैन नेवर बी अ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें कभी नहीं यूज़ होता, सब्जेक्ट में कभी नहीं यूज़ होता। तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ ऑलवेज यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट में ही होते हैं ये जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ हर्ट ही, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ही हर्ट हिमसेल्फ, ये जो हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये इसका रिफ्लेक्सिव है, ही का रिफ्लेक्सिव है। शी डिड होमवर्क हरसेल्फ, यानी कि शी का रिफ्लेक्सिव है ये हरसेल्फ। तो ये हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव में आता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ एम्पैथेटिक में भी आते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें से ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है ही हिमसेल्फ, यानी कि इसमें ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें ये ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा है, इसमें ज़्यादा नोटिस करके वो उसी का ही हिमसेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ गो फॉर अ शॉपिंग, यानी कि मैं अपने आप शॉपिंग चली जाऊंगी, विच इज़ लाइक दैट इज़ एम्पैथेटिक। ओके। बट इस रिफ्लेक्सिव में सिर्फ आई गो टू होमवर्क बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव होता है, उसमें सीधा नोटिस करके ही होता है। नाउ लास्ट पार्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हु, दैट, होम, हुज, विच, ये सारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव में क्या है? रिलेटिव में रिलेट करते हैं, दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं। यहाँ पर ये हु, हुम, हुज तो उसमें भी आते हैं, जैसे कि आपके इंटरोगेटिव में भी आते हैं, बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव में नहीं आते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी नहीं आता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। इससे हम क्या करते हैं? दो सेंटेंस को एक रिलेट करते हैं, यानी कि एक से दूसरे सेंटेंस को रिलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला द गर्ल हु, यहाँ पे हु इज द गर्ल नहीं बोला है, यहाँ पे द गर्ल और हु वॉन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड कॉम्पिटिशन में जीता है वो उस गर्ल का वो रिलेट कर रहा है किस चीज़ से? हु से। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई
दैट इज़ अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछे कि दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स, जैसे मेरे पास कुछ बॉक्स होगा तो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स, दिस इज़ द बॉक्स दैट यू गेव इट टू मी। जो दैट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो दैट मैं यूज़ कर रही हूँ वो जो रिलेट कर रहा है, ठीक है। आप ये बॉक्स और वो आपने दिया उसको रिलेट करके बोल रहा है दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके बाद आपके बुक्स में से यहाँ पर जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पूरा हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एंटीसीडेंट्स ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस जो अलग अलग की होते हैं। तो अभी तक अब जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और उसका टाइप्स जो है वो क्लियर हो चुका है। और अब लोग इसको अपने बुक को सामने पहले ये वीडियो देखने के बाद आप बुक को सामने रख के देखिए, बुक से ही भी पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चे।